हेलो हेलो। इसमें मैं नगर बस्ती से भिक्षा मांग कर के आ चुकी हूँ, लेकिन मेरा पुत्र ध्रुव कुमार कहाँ चला गया है? पुत्र ध्रुव कहाँ मेरे लाल? हे परमात्मा, खैर मेरा पुत्र कहाँ चला गया? इसमें मैं आवाज लगाती हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र भूख के कारण रोता ही होगा। अरे कहाँ गईला रे किया रे भाई, बापुआ रे हाँ मर रे तू जन्म, बापुआ रे हाँ मर रे गुरु रे आई है बेटा मैया रे दिखला छवि पुत्र ध्रुव कहाँ मेरे लाल? प्रणाम माता श्री। प्रणाम माँ। पुत्र श्री झोपड़ी को छोड़ करके कहाँ चला गया था? और ये लड़का कौन है? क्या बताऊं माता श्री, जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। मैंने एक जंगली जानवर से इसका प्राण बचाया हूँ। ये जोर जोर से चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। मैं अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। अचानक मेरा ध्यान टूटा। मुझे ऐसा लगता है जंगल में मनुष्य की आवाज, कोई संकट में पड़ गया है। और दौड़ते हुए गया मैं, एक जंगली जानवरों से इसका प्राण बचा लिया माँ। क्या इसे नाम ठिकान पूछ सकती हूँ? आप अवश्य पूछ सकती हो माँ। क्या नाम है? उत्तम कुमार। घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर उत्तमपुर सर पड़ता है। और तुम्हारा पिताश्री का नाम? मेरा पिताजी का नाम है राजा उतानपाद सिंह। बताओ, इस उम्र में तुम जंगल शिकार खेलने के लिए आती हो? इस उम्र में तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए महल में बैठ करके। हाँ माँ। अगर ना जाने मेरा पुत्र नहीं रहता तो तुम्हारा प्राण नहीं बचता। हाँ माँ, अगर भैया इस जंगल में नहीं रहता तो मेरा प्राण नहीं बचता। अब ऐसा करो, जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते होकर के अपना महल चला जाओ। नहीं माँ, मैं महल की ओर नहीं जाऊंगा। मैं भैया से दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ने मेरे प्राणों का रक्षा किया है। दोस्ती करना चाहते हो? हाँ। नहीं उत्तम, बताओ क्यों? तुम कहाँ एक राजकुमार, मेरा पुत्र एक भिखारी। अगर ना जाने मैं अपना पुत्र से तुम्हें दोस्ती लगा देंगे तो क्या कहेंगे समाज? देखो उस भिखारन को अपना पुत्र एक राजकुमार से दोस्ती लगाया है, क्यों? खाने की लालच में, पैसे की लालच में, कपड़े की लालच में। नहीं माँ, ये मुझे दोस्ती मंजूर नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे माँ
भाई के साथ से दोस्ती लगा लो। अगर आज भाई के साथ दोस्ती नहीं लगाएंगे माँ, मैं इसी झोपड़ी के आगे सर पटक के अपने जान दे दूंगा। रुक जा, मरने की बातें मत करो। अगर तुम जिद कर रहे हो तो ठीक है, इसमें मैं अवश्य दोस्ती लगा दूंगी, अवश्य लगा दूंगी। ठीक है माँ, भाई के साथ मुझे दोस्ती लगा दो। आइए, ध्रुव और उत्तम का दोस्ती होने जा रहा है। जैसे दोस्ती होगा आप सब एक बार ताली से जरूर स्वागत कीजिएगा। अरे माँ, पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों को साथ रहेगा। क्यों नहीं? आज से माँ आपको एक पुत्र नहीं दो दो पुत्र हो गया। क्यों नहीं, आज के बाद मेरा 2 पुत्र हो चुका है। लेकिन उत्तम, क्यों? अब ऐसा करो, तुम अब महल चला जाओ, क्योंकि महल में तुम्हारा पिताश्री और माताश्री ने महल में बैठ कर के राह देख रहे होंगे। क्या कहा माँ? हाँ, मैं अपने महल की ओर चले जाऊं, लेकिन माँ मैं आज यहाँ से अकेले महल की ओर नहीं जाऊंगा। तो अपने मित्र जी को अपना साथ ले जाऊंगा, महल ले जाऊंगा, अपना महल दिखाऊंगा और माता पिता से मिलवाऊंगा। पुत्र उत्तम, इस जंगल में मेरा जीने का सहारा एक ही मेरा पुत्र ध्रुव कुमार है। अगर ना जाने मैं अपना पुत्र को एक नजर नहीं देखती हूँ तो मैं झोपड़ी में एक पल नहीं रहती हूँ। और तुम कहती हो कि मैं अपना मित्र को लेकर के जाएंगी उत्तमपुर शहर। हाँ माँ, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता माँ? मैं आपसे भी मिल लिया और मैं आपका झोपड़ी भी देख लिया, इसीलिए मैं अपना मित्र को अपना साथ ले जाना चाहता हूँ अपना महल दिखाने के लिए। माँ, सिर्फ एक दिन की बात है, आज मैं ले जाऊंगा मित्र जी को, सुबह होते हुए वहां से वापस भेज दूंगा। ठीक है, अगर जिद कर रहे हो तो अवश्य जाएगा मेरा पुत्र, लेकिन क्या? मेरा पुत्र को जल्द ही वापस भेज देना। ठीक है माँ, जल्द ही वापस कर दूंगा मित्र जी को। हेलो, हाँ माँ, बैठ के
रे जल्दी आई है उत्तम पुरुष है रस मित्र जी, मित्र जी अब यहाँ चलिए, हम दोनों मित्र मिलकर उत्तमपुर शहर की ओर चलते हैं। ना जाने यहाँ से उत्तमपुर शहर कितना दूर होगा। मित्र जी, यही 2-4 घंटा लग जाएगा जाने में। 2-4 घंटा? हाँ। हे भगवान, मैं इसलिए सफर करना नहीं चाहता हूँ। क्यों मित्र जी? ठंड के मौसम में जब भी कहीं जाते हैं 2-4 गांव आगे चला जाते हैं। अरे मित्र जी, आजकल जानते हैं कुहासा का दिन है। हाँ, इसलिए ठंडी में कहीं आगे चल जाते हैं, कहीं भुतला जाते हैं। इसलिए आज हम साथ में हैं और उत्तमपुर शहर साथ में मैं लेके जाऊंगा। यहाँ से उत्तमपुर शहर अवश्य जाऊंगा। आप देख रहे हैं कि मेरी माँ अकेली रहती है। हाँ, माँ और बेटे संसार में जंगल में झोपड़ी बनाकर अकेली रहती है। हाँ। आप जानते हैं कि माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। हाँ मित्र जी, एक नजर थोड़ा देर के लिए मैं जंगल चला जाता हूँ जंगली जानवरों के साथ खेलने के लिए, तो नहीं देखता है तो मेरी माँ रोना धोना शुरू कर देती है। कितना प्रेम करते हैं सत्य भाव से माँ। इस संसार में अगर सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्यार, सच्चा प्रेम कोई करता है तो वो है जन्म देने वाली माँ। इसलिए कोई औलाद अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सका। अन्यथा मोहब्बत करने वाले तो दुनिया में धोखा ही धोखा खाते हैं। मित्र जी, एक बात याद रखना, कहते हैं कि दोस्ती लगाना आसान है, किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती लगाकर उस दोस्ती को निभाना इस दुनिया में बहुत कठिन है। मित्र जी, कोई भी कठिन आएगा, आज हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मित्र जी, आपके महल देखेंगे, आपकी राजमाता से, आपकी माता पिता से दर्शन करके फिर मैं जल्दी से वापस भी चला आऊंगा। ठीक है मित्र जी, और बीच में रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, सब कार्यक्रम हो जाएगा। तो हमें चलिए। यहाँ से उत्तमपुर शहर चलना चाहिए। चलिए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, देखिए कहते हैं 2 आत्माओं का मिलन बड़े सौभाग्य से होते हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई। आज मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु हमारी इस दोस्ती पर किसी की बुरी नजर न लग जाए। हमें यहाँ से उत्तमपुर शहर चलना चाहिए। हो मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हेलो। और राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के बाद लग जाएंगे, राम आएंगे। आहा, जय हो मास्टर साहब। आइए, पुरस्कार के दौर में आ गया बड़े भैया हमारे सुनील शर्मा जी की ओर से। सुनील शर्मा जी की ओर से, जो कि बहुत दूर से चल कर आए हैं। बाप रे बाप, मरिया पिपरा से चल कर आए हैं।
उनके ओर से 21 रुपए का दान आए हैं। आइए भैया को हम पूरे पार्टी की ओर से मां सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पहले भी इन्होंने 100 रुपया का दान दिया और इसका कुछ चाहत है, आइए कुछ संगीत हो जाए आपके लिए। तो आगे का सीन की तैयारी हो रही है। आइए हमारे गृहपति महोदय चाय वाले भावुक ग्रिल रूम में भी थोड़ा कलाकारों को चाय पानी करें और आइए 2 संगीत आपके लिए बजेंगे और उसके बाद फिर आगे का सीन हम आपको दिखाएंगे। आइए मिलते हैं आपके लिए खूबसूरत सा शानदार सा नृत्यांगना। हेलो जंगल से वापस शिकार खेलकर हेलो। हे भगवान कब आएगा बेटा उत्तम? उत्तम आओ, देखो मैं कब से भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आजा बेटा उत्तम, आओ ना, दौड़ते भी आओ बेटा उत्तम। लगता है मेरा बेटा उत्तम आ गया है क्या? आने वाला है। ओहो, गुड मॉर्निंग स्वामी जी। तुम्हें बेटा दिखाई देता है? ये बताओ, आखिर तुम बेटा बेटा कह रहे हो, आखिर गया कहाँ है बेटा तुम्हारा? वो गया है जंगल शिकार खेलने। शिकार खेलने? हाँ जी महारानी